यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित होने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना ने अपने सारे पत्री में प्रेम की परिभाषा बताई है। सच्चाई में, वास्तविकता में प्रेम क्या है? हम अपनी ज़िंदगी भर में कितने बार प्रेम के बारे में बोलते हैं, पर ये बोलते समय सच्चे प्रेम को भूल जाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि प्रेम कोई एक भावना नहीं है, प्रेम कोई एक शक्ति नहीं है, बल्कि प्रेम यह एक व्यक्ति है जो परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रेम का स्रोत है, उसी से प्रेम का उगम होता है। इसलिए यूहन्ना ने ही लिख रखा है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम भावना नहीं, प्रेम शक्ति नहीं, ताकत नहीं, बल्कि प्रेम एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो है आपका, मेरा और सबों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो प्रेम का उगम स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन हमें ये बता रहा है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जिंदगी भर में प्रेम की परिभाषा अलग अलग रूप से सीखते जाते हैं और अलग अलग रूप से बोलते हैं, पर सच्चाई में परमेश्वर प्रेम है और उसने ही मनुष्यों के ऊपर सबसे पहला प्रेम किया है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कुछ समय तक विश्वास में चलते हैं और बाद में उनके साथ जब कोई बुरी घटना होती है, उनका विश्वास टूट जाता है और तब उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगते हैं कि हमने परमेश्वर से बहुत प्रेम किया, उस पर बहुत विश्वास किया, पर उसने हमारी प्रार्थना को सुना नहीं और उसने हमें छोड़ दिया। कितने बार हमें ऐसा लगता है हम प्रेम करते हैं, प्रेम हमारी ओर से आता है, हमने प्रेम किया, पर बाइबल सिखाती है हमने नहीं प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्रेम किया। और उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत यीशु का क्रूस है कि हमारे पापों का प्रायश्चित होने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और अपने पुत्र का समर्पण होने दिया, पापियों की मुक्ति के लिए, पापियों के छुटकारे के लिए और पापियों को अनंत जीवन दिलाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, मछली, सब कुछ बनाया, और ये सब बनाने के बाद अंत में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप समान मनुष्य को बनाया। प्रतिरूप समान परमेश्वर ने अपने समान मनुष्य को बनाया, इस उद्देश्य से कि उसने धरती पर जो भी बनाया है उस सारी चीज़ों के ऊपर मनुष्य अधिकार चलाए। परमेश्वर ने बीमारी में रहने के लिए
दुखों में रहने के लिए और आंसू बहाने के लिए मनुष्य की रचना बिल्कुल नहीं की है। जब आदि मानव को परमेश्वर ने बनाया तब उसका मकसद क्या था बनाने के पीछे, और आज मनुष्य जिस रीति से जीवन बिता रहा है, हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है। कई सारे लोग अपने जीवन से इतने तंग हो जाते हैं कि वे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए धरती पे भेजा है, दुख उठाने के लिए, बीमारी में रहने के लिए, हर प्रकार की परेशानियों का सामना करने के लिए। क्या परमेश्वर ने हमें इन्हीं बातों के लिए धरती पर भेजा है? पर मनुष्य को बनाने के पीछे जो मकसद था वो बाइबल की पहले ही किताब में लिखा है। जब आदि मानव की रचना की, परमेश्वर ने उससे कहा, आसमान में उड़ने वाले पंछी, ज़मीन पर चलने वाले प्राणी, जानवर और समुंदर की मछलियाँ जो भी है, सब मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, इन पर अधिकार चलाओ। परमेश्वर ने उनको अदन की बटिका में रखा, जो एक बहुत खूबसूरत ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, घटी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, दर्द नहीं था, कोई कष्ट नहीं थे, कोई आंसू नहीं थे। ऐसा जीवन परमेश्वर ने आदि मानव को दिया था। वो महान परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप समान बनाया। तो उसने सोचा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि ये मेरे प्रतिरूप के समान है। परमेश्वर ने प्राणी या किसी जानवर या किसी पंछी या मछली को अपने प्रतिरूप के समान नहीं बनाया। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो ना, और यदि आपका बेटा चेहरे में भी आपकी तरह दिख रहा है तो आपका प्रेम और भी बढ़ जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप समान बनाया और उसने कहा ये तो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने इनको मेरे प्रतिरूप के समान बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस रीति से मनुष्य के ऊपर पहला प्रेम किया, उसे धरती पर रखा खुशी मनाने के लिए, शांति से, आराम से, एक खुशी से भरी हुई जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर ने इनको अदन की बटिका में छोड़ दिया। और तब से लेकर आज के दिन तक 6000 साल हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी मनुष्य को भूला नहीं है, वो मनुष्य से प्रेम करता आया है, प्रेम करता आया है। अदन की बटिका में जब पहला पाप हो गया, परमेश्वर ने मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उस समय से लेकर आज के दिन तक मनुष्य परमेश्वर से दूर होते गया, दूर होते गया, दूर होते गया, पर परमेश्वर का प्रेम आज तक जारी है, शुरू है। अभी बारिश हो गई, कितने सारे लोगों को लगता है बिना वजह बारिश होती है, पर समझो 1 साल बारिश नहीं हुई तो जरा सोचो क्या हो जाएगा। 1 साल आसमान से बारिश हुई नहीं तो क्या हो जाएगा। हमें पानी कहाँ से मिलेगा, अनाज कहाँ से मिलेगा। पानी या अनाज किसी दुकान से हम नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, दुकान से हम ज़रूर खरीद सकते हैं, पहले परमेश्वर को आसमान से पानी गिराना पड़ता है, तभी तो खेतों में अनाज आ जाएगा। जब खेतों में अनाज ही नहीं आ जाएगा, हम दुकान में जाकर खरीदेंगे क्या। आपका मोबाइल कितना भारी है या आपकी गाड़ी कितनी भारी है, इससे आपकी ज़िंदगी नहीं बीतेगी। आपके पास भारी मोबाइल तो ज़रूर होगा, पर भूख लगेगी तब आप दाल चावल ही ढूंढते हैं या फल ही ढूंढते हैं। आपका मोबाइल आपकी भूख को नहीं मिटा सकता है। कितने सारे लोग मोबाइल में खोए बैठे रहते घंटे घंटे घंटे, पर वो समय आता है जब उनको भूख लगती है, मोबाइल एक तरफ छोड़ते हैं, पहले खाना खाते हैं। मोबाइल खा के इनका पेट नहीं भरता है, मोबाइल देख के इनका पेट नहीं भरता है, इनको पेट भरने के लिए दाल चावल या किसी फल की ही ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य इतना बिगड़ गया है, इतना बुरा बन गया है, तो भी देखो परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है। वो बिना भूले हर साल आसमान से बारिश की वर्षा करता है।
बिना भूले हर दिन वो हमें सूरज की रोशनी दे देता है। एक बार समझो इलेक्ट्रिसिटी में कोई समस्या निर्माण हो गई और 2-3 दिन लाइट नहीं आई तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है हम सोचते कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी। और समझो परमेश्वर ने पूरा दिन लाइट नहीं दिया तो सुबह 6 बजे थोड़ी थोड़ी रोशनी निकलने लगती है, 6:30-7 बजे तक अच्छी रोशनी आती है। ये 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक 12 घंटा परमेश्वर आसमान से हमें मुफ्त रोशनी देता है। जरा सोच लेना, बस एक दिन परमेश्वर ने सोचा इनको सबक सिखाऊंगा, आज सूरज को नहीं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताओ, सूरज केवल रोशनी देने का काम नहीं करता है, बहुत काम करता है जो हम समझते भी नहीं है। यदि 1 सप्ताह सूरज नहीं होगा ना तो इतनी बीमारियां बढ़ जाएगी, इतनी परेशानियां बढ़ जाएगी, कितने रोग के कीटाणु बढ़ जाएंगे। सूरज उगता है, उसकी रोशनी से कितने सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। रास्ते रास्ते पर दुर्गंध फैली हुई है, कितना भयानक माहौल है। परमेश्वर रोशनी भेजता है और उन कीटाणु को मार डालता है। कितने लोगों को ये पता है? कौन जानता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में? एक दिन लाइट नहीं आ गई तो हम परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर ने सोचा एक दिन मैं सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक सूरज को नहीं भेजूंगा, पूरा अंधेरा रहेगा एक दिन। और यदि लगातार 1 सप्ताह हुआ तो, लगातार 1 महीना हुआ तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य इतना बुरा बन चुका है, इतना दुष्ट बन चुका है, परमेश्वर की बातों को मानता नहीं है, सुनता नहीं है, उसके दिल को दुख दे रहा है, तो भी परमेश्वर अपना प्रेम हर दिन दिखा रहा है। और परमेश्वर ने मनुष्यों के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेम दिखाया वो है कि हमारी मुक्ति के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने हमारे लिए सूरज दिया, चांद तारे दिए, पेड़ पौधे दिए, अनाज दिया, सब दिया। पर इनसे सबसे बढ़कर प्रेम क्या है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। क्योंकि हम सब पापी हैं, दुनिया का हर मनुष्य पापी है और हम अपने पापों से छुटकारा किसी भी रास्ते से नहीं पा सकते हैं, कुछ भी क्यों ना करे। दुनिया का कोई भी बड़ा राजा हो या महाराजा हो, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा, अपने सोना चांदी के द्वारा पापों से छुटकारा नहीं पा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप एक ऐसी महाभयानक बीमारी है जिसका इलाज कहीं भी नहीं है, जिसका इलाज कहीं भी नहीं है। आप बड़े से बड़े बीमारी का इलाज कर सकते हैं, भारत में नहीं तो अमेरिका में जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, शरीर के बीमारी का इलाज कर सकते हैं। पर पाप ये आत्मा की बीमारी है जिसका इलाज कहीं भी नहीं होता है। ये बीमारी दुनिया के किसी भी मशीन से, किसी भी स्कैनर से दिखाई नहीं पड़ती है। आप आपके शरीर को जांच कर सकते हैं, कहाँ गांठ हो गई है, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ हड्डी टूटी है, पर ये पाप की समस्या किसी मशीन में नज़र नहीं आती है। पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया भर में मनुष्य पाप करता है और पाप की वजह से वो शैतान का गुलाम बनता है। पाप की वजह से उसका जीवन श्रापित बनता है, पाप की वजह से उसका जीवन दुख से भर जाता है, पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। सच्चाई में परमेश्वर से जुदा होना, परमेश्वर से अलग होना, यही एक महाभयानक बात है। क्योंकि परमेश्वर से अलग होने के बाद ही हमारे जीवन में हर प्रकार के दुखों का, कष्टों का आना शुरू होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग प्रार्थना में इसीलिए आते हैं कि चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष मिल जाए,
बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको बच्चों की ज़रूरत है। किसी को नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी की ज़रूरत है। किसी के पास घर नहीं है, वे घर चाहते हैं। किसी के ऊपर बड़ा कर्जा हो गया है, वो कर्जे से छुटकारा चाहते हैं। कोई व्यसन में डूब गए हैं, वो व्यसन से मुक्त होना चाहते हैं। किसी के शरीर में एक बड़ा रोग आ गया है, वो चंगाई पाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको दे देगा। पर आप जानते हैं हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है? पापों की क्षमा ज़रूरी है। चंगाई, छुटकारा, आशीष, ये बातें परमेश्वर हमें देता है। पर सबसे पहली बात ज़रूरी है पापों की क्षमा और पापों से मुक्त हो जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई मिलने के बाद आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। आप किसी दुख से बाहर आ गए, इसका मतलब आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। हमारा श्रापित जीवन श्रापों से मुक्त होना ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल होना ज़रूरी है। और हम जो पापों की वजह से परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर के साथ हमें जुड़ जाना ज़रूरी बात है। आप कहेंगे नौकरी मेरे लिए पहली बात है। नहीं, आप गलत फहमी मत करके बैठो। नौकरी पहली ज़रूरत नहीं है। आपको संतान होना आपकी पहली ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में कोई आशीषों की कमी है, घटी है, उन्हें पूरा होना, जैसे कि मकान मिलना, नौकरी मिलना, गाड़ी मिलना, चंगाई मिलना, ये पहली ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ मेल होना और परमेश्वर के साथ जुड़ जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास बड़ा महल हो, पर यदि परमेश्वर से वो अलग है, परमेश्वर से उसकी आत्मा अलग हो गई है, तो उस महल का उसे कोई लाभ नहीं है। पर यदि कोई एक साधारण घर में रह रहा हो या किराए के घर में भी रह रहा हो, पर यदि वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, परमेश्वर के साथ उसका मेल हो गया है, तो उसे जीवन मिल गया है। धरती पर वो परमेश्वर का बेटा बनकर आशीष पाएगा और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या चाहते हैं? पैसा, मकान, गाड़ी, बंगला और बहुत सारी चीज़ें। पर जो चाहता है मुझे परमेश्वर से जुड़ जाना है, परमेश्वर के साथ मेरा जीवन, मेरी आत्मा अलग हो गई है, मुझे उसके साथ जुड़ जाना है, उसके साथ मेरा मेल होना ज़रूरी है। यदि इस सच्चाई को कोई जान रहा है, उसके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही रास्ते पे है। यकीनन परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, उनकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगी और एक दिन अनंत जीवन में उनका प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापों की वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है और इसी दूरी को मिटाने के लिए और हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आसमान से धरती पर आया, मनुष्य बनकर आया। इसलिए कितनों ने उसको पहचाना नहीं। उसने कितने सारे अद्भुत काम किए, बड़े बड़े काम किए और स्वर्ग की बातें सिखाई, स्वर्ग के वचन सिखाए, जिनके द्वारा उसने सबूत दिया कि वो धरती का नहीं है, वो स्वर्ग का है। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, पर मनुष्य बनकर धरती पर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों आया था? एक ही मकसद को लेकर, हमारे पापों को मिटाने के लिए और परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल कराने के लिए। यदि हम अपने पापों में ही जीते रहे और पापों में ही एक दिन मर गए, तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम पापों में जन्मे हैं, पापों में पले हैं,
पर हमें पापों में मरना नहीं है। यदि हम पापों में ही मर जाएंगे तो आगे के लिए हमें कोई उम्मीद नहीं है। जो पापों में मर जाते हैं उनके लिए एकमात्र जगह है जिसे बाइबल में नरक कहा गया है, जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। पर जितने सारे लोग मरते दम तक पापों में जीते हैं वो मरने के बाद नरक में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी भयानक नरक से हमको छुड़ाने के लिए और परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल कराने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। उसने हमारे पापों को उठाया, क्योंकि हमारे अंदर ये ताकत नहीं थी कि हम अपने पापों को उठा सकते हैं। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम कोई कोशिश करके या और कुछ भी करके हमारे पापों को मिटा सकते हैं। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। पापों की क्षमा होने के लिए लहू की ज़रूरत है। इसीलिए तो पुराने नियम के लोग बैल या किसी जानवर का लहू परमेश्वर को अर्पण करते थे। ये इनको बार बार करना पड़ता था, बार बार। हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाकर जानवर का लहू चढ़ाना पड़ता था। क्यों? हम तो हर साल पाप करते जाते हैं, हर दिन पाप करते जाते हैं, तो इनको बार बार मंदिर में जाना पड़ता था और बार बार जानवर का लहू चढ़ाना पड़ता था। पर बाइबल कहती है जानवर का लहू भी हमें पापों से शुद्ध करने में असमर्थ है। उसमें भी कोई ताकत नहीं है जो हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। हमारा खुद का लहू किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम पापी है तो हमारा लहू भी पापी है। हालेलुया, हालेलुया। पापों से हमें शुद्ध होना है, मुक्त होना है, पवित्र होना है, हमारी आत्मा को धो डालना है, तो एक शुद्ध पवित्र लहू की ज़रूरत है। हम पापी है तो हमारे लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा थोड़ी मिल सकती है। इसीलिए तो परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, पवित्र जीवन बिताया। वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र था तो उसका लहू भी पवित्र था। उसने हमारे सारे गुनाहों को, सारे अधर्मों को, सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान किया। यीशु ने कहा था ये मेरा लहू है जो तुम्हारी मुक्ति के लिए बहाया जाता है। यीशु का लहू सारी मानवता की मुक्ति के लिए उसने बहाया है। और यह परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम कि हम जैसे पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी इंसान के रूप में आया हुआ वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र है। जैसा कि माँ बाप उनका एक बेटा होता है, वैसा वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। उसकी और अच्छी पहचान ये है कि वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है जिसने मनुष्य रूप धारण कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी जानकारी के लिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। पर जैसे कि आपके बच्चे हैं उसके तरह वो परमेश्वर का बेटा है, ऐसा नहीं है। वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है जिसने मनुष्य रूप धारण किया। इसलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में सबसे पहले ही लिखा था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और आगे लिखा है वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन यानी शब्द उसी ने देह धारण कर लिया और वो हमारी मुक्ति के लिए धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है। और इसीलिए वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। बताइए हमने परमेश्वर से क्या प्रेम किया? कितने सारे लोग ज़रा ज़रा तकलीफ़ होती है तो परमेश्वर को दोष लगाते हैं। मैंने इतनी प्रार्थना किया, क्या फ़ायदा हुआ? मैंने इतना विश्वास किया, क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है और तुरंत परमेश्वर को इल्ज़ाम देते हैं, तुरंत दोष लगाते हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमारा त्याग किया, हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया, हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास कितने बार हिलते जाता है। हमारा परमेश्वर के ऊपर किया हुआ प्रेम कितने बार टूटते जाता है। परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है, वो कभी टूटता नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आया। हम भले थे, अच्छे काम करने वाले लोग थे, ऐसे नहीं बल्कि बुरे थे, तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के इस सच्चाई को और इस गहराई को हर दिन जानते जाओ। आपके जीवन में जब कभी बड़ी मुसीबत आती है, संकट आता है और लगता है कि सबों ने आपका साथ छोड़ दिया है, ऐसा भी लगता है, लगता नहीं बल्कि शैतान हमारे कान में बात करता है, देखा परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है, वो तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वो तुझे नहीं जवाब दे रहा है। जब शैतान हमारे कान में बोलता है तब अपने विश्वास को हिलने मत देना। इस बात पर मजबूत खड़े रहना कि चाहे मैं उसे छोड़ूंगा पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसका प्रेम सच्चा प्रेम है, उसका प्रेम अनंत काल टिकने वाला प्रेम है, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, वो नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है। बाइबल कहती है कि हम अविश्वासी बन गए तो भी वो विश्वासी बना रहता है। हम अविश्वासी बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो प्रार्थना में आते हैं, उनके जीवन में कोई अद्भुत काम परमेश्वर करता है और उसे देखकर वे इतने खुश होते हैं और कहते हैं मैं हर सप्ताह प्रार्थना में आऊँगा, हर सप्ताह प्रार्थना में आऊँगी। उनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, कोई अद्भुत काम किया, इसलिए बड़े खुश होकर गवाही भी देते हैं, बोलते हैं हर सप्ताह प्रार्थना में आऊँगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ समय तक आते रहते हैं, धीरे धीरे आना कम कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई परेशानी नहीं तो उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत भी नहीं लगती है। इंसान इतना पापी है कि परमेश्वर के साथ भी एक दुकानदार की तरह व्यवहार करता है। ज़रूरत पड़ती है तब परमेश्वर के पास आते हैं, ज़रूरत ख़त्म हो गई उसे छोड़कर निकल जाते हैं। जब प्रभु ने अनुग्रह किया तब इतने ज़ोर से कहा कि मैं हर सप्ताह प्रार्थना में आऊँगी, हर सप्ताह प्रार्थना में आऊँगा। कुछ समय बीतने के बाद जब लगता है सब खुशहाल चल रहा है, क्यों ना 1 सप्ताह छोड़ के जाऊँगा। बाद में लगता है महीने में 1 बार जाऊँगा तो भी चलेगा। बाद में लगता है बहुत दूर गिरता है ना, गाड़ी भाड़ा भी कितना होता है, समय भी कितना जाता है, 2 महीने में 1 बार जाऊंगा। धीरे धीरे बंद कर देता है, 1-2 साल आता नहीं है। उसके बाद दोबारा कोई परेशानी आती है तब उसे याद आती है मैं वहाँ गया था एक जगह प्रार्थना में, वहाँ प्रभु ने मुझे ठीक किया था, अभी मैं वापस वहीं जाऊँगा। 2 साल के बाद फिर से प्रार्थना में आते हैं। जब वो फिर से प्रार्थना में आते हैं और फिर से कहता है प्रभु दया कर, मुझे ठीक कर, परमेश्वर कहता है ठीक है, इस बार भी मैं दया करूँगा। फिर एक बार वो हाथ बढ़ाता है, छूता है, ये चंगा हो गया, मंच पे आकर गवाही भी देगा, बाद में वापस जाएगा, 1 महीना भर आते रहेगा, बाद में बोलेगा अभी जैसा समय हो जाएगा वैसे आऊँगा, छोड़ दिया। तीसरी बार परेशानी आ गई, फिर एक बार याद आती है मैं ऐसी जगह पे जाता था, वहाँ जाने से मुझे चंगाई मिली थी, अब भी वहीं पे जाऊँगा, फिर से आता है। आप जानते हैं ऐसे करने वाले कितने सारे लोग हैं, पर वो जितने बार आते हैं परमेश्वर तरस खाता है, उन पर दया करता है, उन्हें छूता है, चंगा करता है, उन्हें आशीषित करता है, उनके लिए अद्भुत काम करता है। पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें नहीं जानता है, वो सब जानता है। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि जब यीशु के अद्भुत काम लोगों ने देखे तो बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। बाइबल कहती है बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन यीशु को उनका कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि वो जानता था मनुष्य के अंदर क्या है।
और आगे वचन कहता है मनुष्य के बारे में कोई गवाही दे इसकी यीशु को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था मनुष्य के अंदर क्या है। मनुष्य एक गिरा हुआ व्यक्ति है जो बार बार गिरते जाता है, बार बार गिरते जाता है। हम थोड़े समय तक सही चलते हैं, सीधे चलते हैं, कुछ समय के बाद टेढ़े चलते हैं। टेढ़े चलते चलते समस्या आ गई कि फिर से सीधा चलना शुरू करते हैं। कुछ समय सीधा चल दिए, वापस हम टेढ़े चलते हैं, बार बार हम टेढ़े चलते हैं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य का स्वभाव गिरा हुआ स्वभाव है, गिरा हुआ स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में बीच बीच में समस्याएं आ रही है तो नाराज मत हो जाएगा। ये जान लेना प्रभु कोशिश कर रहा है कि आप सही और सीधे ही चलते रहे, टेढ़े ना जाए। जब सब अच्छा चलता है ना, तब अपने आप हमारे कदम टेढ़े बन जाते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ, वचनों के खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस तरीके से बार बार उसे छोड़कर चले जाते। प्रभु जानता है, अभी हर बार वो आएगा, वो कहेगा अब से मैं हर सप्ताह आऊँगा, अब से मैं हर सप्ताह आऊँगा। हर बार कहेगा। प्रभु कहता है मैं तुझे जानता हूँ, तू दोबारा नहीं आएगा। तूने अभी कितने भी जोर से कहा तो मैं तुझे जानता हूँ, तू दोबारा नहीं आएगा। एक दो बार आएगा, बाद में छोड़ देगा। बाइबल कहती है मनुष्य के बारे में कोई गवाही दे इसकी यीशु को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु जानता है मनुष्य के अंदर क्या है। मनुष्य का स्वभाव पतित स्वभाव है, गिरा हुआ स्वभाव है। वो सीधा चलता है, चलते चलते फिर से टेढ़ा चलता है। कोई झटका लगा कि सीधा हो जाता है, कुछ समय सीधा चलता है फिर से टेढ़ा होता है। जब तक झटका लगता नहीं तब तक टेढ़ा ही चलते जाता है। हालेलुया। तो आपको यदि बार बार झटके लग रहे होंगे तो जान लेना परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि आप टेढ़े चलते जाए और उस दुष्ट के हाथ में जाए और आपकी आत्मा का विनाश हो जाए। नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आप सीधे चलते रहें, स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाते जाए और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको सच बताती हूँ, कई बार मुझे खुद का ऐसा लगता है कि एक आध व्यक्ति जिसने प्रार्थना में आना छोड़ दिया, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना छोड़ दिया और एक लंबे समय के बाद जब इन्हें बड़ा झटका लगता है, दोबारा प्रार्थना में आते हैं, तब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि प्रभु ने इसको ठीक नहीं करना चाहिए। कम से कम एक 3 महीना तो ठीक नहीं करना चाहिए। पर अगले सप्ताह में वो आके गवाही देता है, मैं आया प्रार्थना में, मैं मुझ पर अनुग्रह हुआ और प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया। मैं मन में बोलती हूँ प्रभु ने इतनी जल्दी क्यों ठीक कर दिया। पर प्रभु कहता है मैं तो प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। कोई तरस दुख से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ जीवन लेकर आता है तो मैं मेरे स्वभाव के अनुसार प्रेम करता हूँ। प्रेम ये परमेश्वर का स्वभाव है, टेढ़ा चलना ये मनुष्य का स्वभाव है। प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव है और टेढ़े चलते रहना मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए हमें अपने बारे में कोई गारंटी नहीं है, पर परमेश्वर की गारंटी है, भरोसा है। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा, नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा था यदि एक बार मैं खड़े होकर इस वचन के खिलाफ कुछ बोलने लगूंगी तो कह देना सिस्टर झूठ बोल रही है, पर परमेश्वर सच्चा है, वो बदलता नहीं है। गारंटी मनुष्य की नहीं है। कितने सारे प्रार्थना में आने वाले लोग हमारे इसी भाई के साथ, इसी भाई के द्वारा प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इसी बहन के हाथ से प्रार्थना करवाना चाहते हैं। आप क्यों भरोसा करते हैं? मुझ पर भी मत करो, उस महान परमेश्वर पर भरोसा करो। हमारे भाई बहन आज आपको यहाँ सेवा करते हुए दिख रहे हैं, आपको लगता है कि एक स्वर्गदूत है।
हमारा कपड़ा भी स्वर्गदूत की तरह रहता है, तो आपको लगता है स्वर्गदूत है। बाद में 1-2 महीने के बाद कोई आपको बताएगा, आप जानते हैं वो केंद्र का भाई है ना, मैंने उसको दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए देखा। वो बहन है ना, मैंने उसको एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए देखा। आप सुनोगे, आपका विश्वास टूट जाएगा। मनुष्यों पर विश्वास करोगे, विश्वास टूट जाएगा। विश्वास परमेश्वर पर करो, गारंटी उसकी है, मनुष्य की गारंटी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु यह कि उसने हमसे प्रेम किया है। उसके प्रेम की गारंटी है, भरोसा है। आप आपके जीवन में कितने भी दुख से भरे होंगे, कितने भी बीमारी या कष्ट से भरा हुआ जीवन बिता रहे होंगे, पर आपके जीवन के हर मोड़ पर, हर दिन, हर पल परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। हम कितने भी बार गिर गए तो भी प्रभु हमें हाथ देकर उठाता है और बार बार वो हमें गोद में लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उस दुष्ट के हाथ से हमारा नुकसान हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस महान परमेश्वर पर विश्वास करो, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। आप पहचान उसकी कर लो। कितने सारे लोग मेरे ऊपर देखते हैं, मैं जब वहाँ बैठती हूँ मेरे ऊपर देखते हैं। तो एक बार मैंने हमारे भाई को कहा वो प्रोजेक्टर ऐसा लगा दो। वो कहते हैं लोग आपको नहीं देख पाएंगे। मैंने कहा वो तो सही बात है, यही होना चाहिए। लोगों को मैं नहीं दिखाई देनी चाहिए, प्रभु दिखाई देना चाहिए। आप हमारे ऊपर, मेरे और या हमारे भाई बहन की ओर देखते मत रहो। हम कुछ नहीं है, हम भी आपकी तरह एक साधारण लोग हैं। हम भी गिर सकते हैं, हम भी पाप कर सकते हैं, हम भी आपकी तरह साधारण लोग हैं। गारंटी बस परमेश्वर की है, भरोसा उसका है। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा। तरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ वो सच्चा परमेश्वर है। उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। बाइबल कहती है उसकी पहचान में बढ़ो। हमारी पहचान मत करा लो, हमारे पहचान में मत बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, तब आप जानोगे वो प्रेम है, वो प्रेम है, वो प्रेम है। जितने आप उससे जानोगे, आप जानते जाओगे वो प्रेम है, वो प्रेम है। और जितने आप जानोगे कि वो प्रेम है, उतना आपका दिल खुशी से भरते जाएगा और आप एक शांति से, आशीषों से भरा हुआ जीवन बिताओगे। और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।